पे मिल रहा है, वकील साहब को मिल रही होगी, वकील साहब आप नहीं एक उनका ही बोलते हैं आपको एमएसपी पूरी मिलेगी, मोदी ने कह रखी है आपको पूरी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं सर, आप जानिए 22 को नहीं मिलेगी। किसान का विरोध कर रहे हैं वकील साहब, लेकिन लोकतंत्र का किसान का विरोध नहीं कर रहे सर, ये आलम किसको मिल रहा है बताओ, किसको मिल रहा है, क्या बात करो वकील साहब। अगर एमएसपी मिल रही होती तो ये देश के किसान रोड पे बैठते क्या। और सबसे बड़ी बात है ये, अगर हरियाणा के किसान होते ना, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं एक हजार प्रूफ दे दूंगा, किसान ने होते ना तो आज ये पंजाब वालों से पूछते, आपने मेरा पानी रोक रखा है SYL का, पहला मेरा पानी दे पहले, क्योंकि किसानी खेती होती है पानी के बस पे, पानी नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, मेरा पानी दे, जो कि मेरा हक है। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अवार्ड किया था हरियाणा के पर, जितना MSP होता उससे प्लस ही बोनस वगैरह दे करके उससे प्लस में जो है ना सरकार खरीद रही है। वो ये कह रहे हैं MSP देने की बात नहीं है, MSP तो दे रहे हैं एज ए वो कानून के अंदर रिटर्न में कानून मांग रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर एक्ट बनाइए। एक्ट बनाने के बाद में क्या कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम आएंगे वो समझने की जरूरत है हर हिंदुस्तान वासी को, कि अगर कानून बन जाता है तो अगर पूरा हिंदुस्तान गेहूं बो दे, फिर आपको ये नहीं कह सकते आप गेहूं बोइए, आप चना बोइए, आप उड़द बोइए, आप मूंग बोइए, नहीं, वो मर्जी है किसान की, वो सब गेहूं बो रहे, मैं भी गेहूं बो दिया, सब ने गेहूं बो दिया, फिर सब ने चावल बो दिया, तो अभी फसल जब मंडी में आएगी तो गवर्नमेंट इज बाउंड बाय लॉ कि उसको एक एक दाना खरीदना पड़ेगा। और मान लिया सरकार फिर उन डिमांड, नेचुरली सरकार ने एक्ट बनाया है, कानून बनाया, अगर सरकार उस कानून की अवहेलना करेगी तो कैसे काम चलेगा। कानून के तहत सरकार को एक एक दाना खरीदना पड़ेगा, और हमारी जो हेक्टेयर जो कैलकुलेशन है उतनी ज़मीन में जो गेहूं पैदा होगा, धान पैदा होगा, अगर वो गेहूं खरीद लिया सरकार ने तो सरकार पहली बात तो उसको रखने की जगह नहीं है, ठीक है, ना आपको फौज के लिए सैलरी, ना फौज के लिए हथियार, ना फौज के लिए आपको हवाई जहाज, ना आपको जो ना रोड ब्रिज, ये आज IIT का IIM खोला है, एम्स खोला गया है, ये इतने एम्स और IIT इतने हाईवेज बनाए जा रहे हैं, टनल बना, ही तो मांग रहे, क्यों नहीं दे पाए। एक मिनट, वही तो मैं आ रहा हूँ ना, तो अगर वो दे दी तो ये कुछ भी नहीं बन पाएगा, सारा हमारा बजट मायने आप चाह रहे हैं जो श्रीलंका का हाल हुआ वो आपका हो, चाहते हो हाल, चाहते हो, हमें नहीं चाहते तो फिर MSP नहीं दी जा सकती। सर मैं आप पे आते हैं, आपको क्या लग रहा है सर, जो किसान आंदोलन हो रहा है, जो MSP की मांग कर रहे हैं एज अ एक्ट, या बात करें कि जितने भी एलिगेंस हटाने की बात करें, कितने हद तक जाएगा। किसान अपना अधिकार बिल्कुल मांग रहे हैं, जायज मांग रहे हैं, नाजायज नहीं है बिल्कुल। किसान इस देश के अन्नदाता है। किसानों पर जो बोझ और जो किसान खेत में जाने से पहले टैक्स सरकार को देता है, ये वकील साहब कई बार डिबेट देते हैं किसानों के प्रति कि ये तो श्रीलंका हो जाएगा, ये पाकिस्तान हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। ऐसा आप संवैधानिक पद पर बैठे हो, आप सीनियर वकील हो और हम आपका सम्मान करते हैं, तो मैं आपसे श्रीमान जी वकील साहब, आप अच्छे ओहदे पे बैठे हो, लेकिन किसानों का अगर विरोध करोगे, क्या आप किसान के बेटे नहीं हो? मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ। ये पूछना, आप किसान के बेटे नहीं हो, जब किसान बात इसमें कहना क्या चाहते हैं, मेरे पर्सनल क्यों, मैं कोई अकेले पे क्यों जा रहे हैं, अगर मैं बता भी दूंगा हूँ या नहीं हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, डिबेट पाओ ना, इनसे पूछ लो MSP कैसे लागू की जाती, पूछो। MSP किसान की जो उसका न्यूनतम मूल्य होता है किसान का, उसके आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने, जैसे कीटनाशक दवाइयाँ है, DAP है, यूरिया है, खाद, किसान को क्या बचता है, किसान को क्या मिलता है। ये सर कह रहे हैं कि मतलब किसानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, और जितने भी बिजनेसमैनों को मोदी 22 रुपए खरीद करके मोदी फिर तकड़ी ले करके और उसको फिर जो ना बाजार के अंदर कनाट प्लेस में मोदी यहीं घूम रहा होगा। कैसी बातें करते हैं मोदी, इनको इतनी साइंस नहीं है कि बोल क्या रहे हैं, बड़े बोलने से पहले सोच तो क्या बोल क्या रहे हैं। साइंस तो मैं बता ही रहा हूँ, मैं किसान की बात कर रहा हूँ, इनको साइंस समझ में आ रही है। मैंने इनसे ये पूछा, इन महाशय से समझ का मतलब ये है कि मैंने किसान की बात करती वो इनको समझ में नहीं आई, फिर ये बोलते हैं कि हम किसान का समर्थन करते हैं, फिर पूरा देश देखता किसान का विरोध भी करते हैं। MSP की मांग करिए, अपने हक की बात कर रहे हैं, तो देखा जा रहा है कि वीडियोस में क्यों रेंज रोवर लेकर के आए हैं, गाड़ियां बड़ी बड़ी लेकर के आए हैं, सब कुछ खाना पीना भी बहुत अच्छा है, तो ये कैसे किसान है जो मर्सिडीज से आ रहे हैं, रेंज रोवर से आ रहे हैं। वो इन्होंने ठीक कहा, वो जो रेंज रोवर्स में आ रहे हैं ना, वो कोई भी खेत में नहीं जाता है, वो सारे के सारे ठेके पे देते हैं ऐसे लोगों को। वो अपनी जमीन को कर्ज माफी की बात क्यों कर रहे हैं? भैया उनको नहीं करवाना, ना उनको चाहिए, वो उतना तो उड़ा देते हैं, ठीक है ना। आंदोलन क्यों कर रहे हैं? देश का गरीब मर जाएगा भैया, कम्युनिस्ट एक ऐसा आदमी का कीड़ा है दिमाग के अंदर, वो कम्युनिस्ट कभी भी वो जिंदगी में जो वो मांगे शिम शिम कुल जा जो मांगे देते, लेकिन वो आखिरी मरते वक्त खाट में पड़ा भी जो है ना, उसको
हुड़दंगी मारता है, उसको मजा आता है उस चीज में। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगते हैं, ये ग्राफ ऊपर वाली बात क्यों लगती है, ऐसा क्यों बोलते हैं कि पिछली बार तो मोदी पंजाब से जिंदाबाद के चला गया, अब दोबारा वो नहीं जा पाएगा। देखो ऐसा होता है, हाँ। एक दो आदमियों के सामने एक आदमी एग्जाम्पल रखता है, वो कहता है ये लाइन खींच दी, एक दो आदमी वो कहता है कि भला भाई इस लाइन को छोटी कर दे, एक आदमी ने तो उस लाइन को मिटे के छोटा कर दिया और दूसरे एक आदमी ने उससे बड़ी लाइन साथ में खींच दी। देखा, एक तो मिटेने वाला होता है, ये वो जो मोदी को ग्राफ को नीचे करने वाले, ये वो लोग हैं जो लाइन को मिटाने वाले हैं। अगर उनके अंदर अपनी काबिलियत से इतना ऊपर उठो ना, कल को मोदी हो तो आप खुद प्रधानमंत्री बने। गांव का कूचा कूचा उसने पूरे हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा छाना है, ठीक है, और अपने दम पे, उसका बाप कोई वकील नहीं था, या उसका बाप कोई नेता या मंत्री एमएलए मंत्री या बिजनेसमैन नहीं था, नीचे से उठ के 13 साल सीएम और 10 साल पीएम, 23 साल में उस आदमी ने एक दिन की छुट्टी ली हो, उस आदमी के ऊपर एक भी करप्शन का केस हो, उंगली भी उठा कोई सकता नहीं। तो ये ऊपर से एक परमात्मा का प्रसाद हमारे को मिला है। एंड आई हैव डू तो फिर क्यों धमकी जान से मारने की मिल रही है? भैया अच्छे आदमियों को मेरी बात सुनो, जितने भी बुद्ध को भी वो हर किसी को मारा गया, इवन बड़े बड़े बौद्ध लोगों को जो ना उनको भी मारा गया। जो कोई ऊपर चढ़ता है ना अपने से नीचे वाले से, तो कोई जेलस होता नहीं है। अगर कोई मर्सिडीज में वहाँ पे खड़ा होगा उससे जेलस होगा, ठीक है, तो अपने से ऊपर। लेकिन ये जेलस जो है ना, ये कमजोरी का, वो उसकी पर्सनैलिटी की कमजोरी है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं मोदी ग्राफ को नीचे कर देंगे, वो 3-6 महीने में 1.5 साल में मर जाएगा, ये करेगा। ये सिर्फ जो ना उनकी साइकोलॉजी को दे शुड उनको ट्रीट, अपने आप को साइकोलॉजी ट्रीट करना। वीडियो देखी जिसमें ये बोलते हुए कुछ युवा जनरेशन के वहाँ के पंजाब के बोलते हुए दिख रहे हैं, उनसे जब पूछा गया, सॉरी बोलते हुए उनसे जब पूछा गया कि एमएसपी क्या, उनको यही नहीं पता कि एमएसपी क्या, हम लड़ किस चीज के ले रहे हैं। इनको नहीं पता है, अपने अधिकार के लिए लड़ना गलत, इनको नहीं पता है। ज्यादा पता है मुझे, आपसे ज्यादा खेती करता हूँ, आपको पता नहीं कि एमएसपी क्या है, आपसे ज्यादा जमीन जोतता हूँ, क्या बात करते हो आप? मैं बोल रही हूँ, आप बात तो सुनिए, मैं बोल रही हूँ। पंजाब के किसानों का मजाक उड़ा रहे हो क्या? हरियाणा प्रदेश के वो किसान, उन्होंने किसी का मजाक नहीं किया, ना प्रशासन के अपने, मतलब मजदूर होना ही देश में गुनाह है क्या? यहाँ पर मैंने क्या पूछा, सर आप पहले शांत हो जाओ। मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा कि जब मैंने वीडियो देखा उसमें लोगों से पूछा जा रहा है कि एमएसपी क्या होता है, उनको यही नहीं पता कि एमएसपी क्या है, तो लड़ किस बात की? बता तो दिया मैंने, एमएसपी का ये कानून नहीं बताया मैंने आपको, एमएसपी लागू नहीं हो सकती। वकील साहब को मिल रही होगी, वकील साहब आपने एक उनका ही बोलते हैं, आपको एमएसपी पूरी मिलेगी, मोदी ने कह रखी है आपको पूरी मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं सर, आप जानिए 22 को नहीं मिलेगी। किसान का विरोध कर रहे हैं वकील साहब, लेकिन लोकतंत्र का किसान का विरोध नहीं कर रहे सर, ये आलम किसको मिल रहा है बताओ, किसको मिल रहा है? क्या बात करो वकील साहब, अगर एमएसपी मिल रही होती तो ये देश के किसान रोड पे बैठते क्या? सर आपको क्या लगता है इनको यही? मैं वही तो कह रहा हूँ, किस आदमी को खड़ा कर रखा है, क्या बात करो, यहाँ लोगों को पता ही नहीं किस लिए लड़। अरे ये कह रहा है मैं किसान हूँ, हरियाणा और पंजाब में वो मांग रहे, इनको ये पता नहीं बेचारे, मैं दया आ रही तेरे पे, वो उस पे जो है ना वो गारंटी मांग रहे, जो गारंटी पॉसिबल नहीं है। सर मैं देख रही हूँ कि अभी जो किसान है वो बोल रहे हैं कि दिल्ली में कूच करेंगे, वहाँ हिमाचल के साइड में रहते हैं जिनका पर्यटन से ही काम चलता है, वो ब्लॉक कर दिया दिल्ली के नागरिकों को। तो ऐसे कैसे किसान है जो बाकी जनता को भी दुख दे रहे हैं? जो पिछला जो आंदोलन हुआ था, बहादुरगढ़ में इतनी इंडस्ट्रीज हैं और कुंडली में जो इतनी इंडस्ट्रीज हैं, सब की सब बंद हो गई थी। इस बार ये भाई साहब जो है ना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से, सोनीपत में दैया खाप और मलिक खाप जो कि सबसे बड़ी खापें हैं जाटों के अंदर, हरियाणा के अंदर, उन दोनों खापों के प्रधानों ने कह दिया आपने धरने परने हमारे इलाके मत करना, इस बार और कहीं करना, हमारे लड़के बर्बाद, बच्चे बर्बाद हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये अगर हरियाणा के किसान होते ना, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं एक 1000 प्रूफ दे दूंगा, किसान ने होते ना तो आज ये पंजाब वालों से पूछते आपने मेरा पानी रोक रखा है SYL का, पहला मेरा पानी दे पहले, क्योंकि किसानी खेती होती है पानी के बस पे, पानी नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, मेरा पानी दे, जो कि मेरा हक है। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अवार्ड किया था हरियाणा के फेफड़े के पंजाब का इतना क्यूसेक पानी जो है ना, SYL कैनाल बना दी गई थी कंक्रीट की, बना दी गई थी, लेकिन वहाँ के किसानों ने जो है ना उसको उखाड़ के फेंक दिया, वहाँ पर खेती कर रहे हैं। क्या आप ये कहेंगे कि अभी हाँ पंजाब के किसानों से उसका सपोर्ट करने से पहले मैं SYL का पानी मांगता हूँ? MSP तो लागू आज भी है, ये सवाल आपका गलत है कि हाँ
जो गारंटी जो मांग रहे हो, कह रहे गारंटी चाहिए हमें, कानून के अंदर लिखित में गारंटी चाहिए, और वो भी अंडर कंसीडरेशन दी। लेकिन आपने 4 दिन पहले सुना होगा, उन्होंने देखा कहीं ये उन्होंने जो सरकार ने जो 5 फसलों का जो दे दिया, वो इतना बड़ा बढ़िया सजेशन दिया था, उसमें से कैसे निकले। वो अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहे थे कि इसका कैसे निकाले। तो उन्होंने एक उसी रात को आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ऑर्डिनेंस चाहिए। अरे बीजेपी सरकार के पास भी इतनी मेजोरिटी है कि ऑर्डिनेंस ला सकती है, तो हमारे को इमीडिएटली ऑर्डिनेंस चाहिए। तो इनकी मांगे ज्यों आप इसको कुछ देते जा रहे हैं, आपके गेट के ऊपर आगे बैठ करने तो डिमांडें एक देख बढ़ जाए, आप इनकी मांग लो, फिर और ऊपर बढ़ा देंगे। ये हिंदुस्तानी दुनिया का कोई भी देश गारंटी नहीं दे सकता। कारण ये है कि हिंदुस्तान के लोग रिसर्च बेस खेती नहीं करते हैं। जो रिसर्च बेस का मतलब क्या है कि भी मेरे को अब फ्रीडम है, आप किसान को आप चाहो तो इजराइल में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यूएसए में अपनी फसल को एक्सपोर्ट कर दो, फूलों को बेचो, फ्रूट तैयार करो, वेजिटेबल तैयार करो, एक्सपोर्ट करो। तो वो रिसर्च नहीं करनी कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। इनको तो बस एक मुश्त गेहूँ बो दो, धान बो दो, और जब जैसे ही अगर गारंटी मिल गई, फिर तो मान ले सपोज करके पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने गेहूँ बो दिया। अच्छा सर, ये देखा जा रहा है पंजाब के किसान। एक मिनट, आपका सवाल तो कंप्लीट नहीं हुआ ना। गेहूं बो दिया, अब कानून की गारंटी है कि एक एक दाना खरीदना पड़ेगा, मंडी में आ गया। अब गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट अपने बनाए हुए कानून से वायलेट नहीं कर सकती, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया अभी किसान का, आपने वो सारा का सारा खरीदना पड़ेगा। सारा का एक एक दाना खरीद लिया तो वो इतना बजट चाहिए उसके लिए कि आपका सारा का सारा जितना बजट है वो पूरा का पूरा माइनस में चला जाए उसको खरीदने में। फिर एक आज 4-5 दिन पहले एक बड़े ज्ञानियों का, जो ये कम्युनिस्ट ज्ञानियों का नैरेटिव आया है कि वो मिसगाइड कर रहे हैं। ये मेरे को कह जो मैं जो बोल रहा हूँ उसको कहते हैं मिसगाइड कर रहे हैं। कैसे मिसगाइड कर रहे हैं, वो क्या अपने अतर एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी अगर मान ले उन्होंने गेहूँ खरीदा तो बेचेंगे भी, तो बेचेंगे तो वहाँ से पैसा मिल गया, तो कहाँ से घाटा हुआ। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि खरीद लिया इमीडिएटली तो बिका नहीं, बेचने में टाइम लगेगा 2 महीना 4 महीना। अरे इतनी खपत हिंदुस्तान में हो नहीं सकती। यू नीड टू एक्सपोर्ट देम। एक्सपोर्ट के लिए बाहर से ऑर्डर चाहिए। और हरियाणा और पंजाब और जो भी है यहाँ पे जो ना किसान उसमें जितना पेस्टिसाइड और खाद डालते हैं ना, बाहर की वो खरीदने से पहले लैब टेस्ट करते हैं। वो लैब टेस्ट करेंगे, हमारा अनाज उसमें फेल हो जाएगा। आपने देखा होगा पहले भी एक बार जो है ना गेहूं का पूरा सिप वो मिड सेलिंग होल्ड कर दिया गया था क्योंकि उसका सैंपल फेल हो गया था। और अगर हिंदुस्तान के उस गेहूं का सैंपलिंग फेल होगी, सरकार ने उसको खरीद लिया, पूरा पैसा उसमें लगा दिया। फिर सरकार बॉर्डर के ऊपर बैठी, जो फौज जो बॉर्डर पे बैठी हुई सियाचिन में बॉर्डरों के ऊपर बैठी हुई है, वो आपकी तनख्वाह का इंतजार कर जाएगा। आपके पास तनख्वाह देने को लिए नहीं है, उनको राशन भेजने को आपके राशन नहीं है, उनके लिए कपड़े नहीं हैं, ना उसके लिए हथियार हैं, ना उसके किसी भी सारे आपके रोड ब्रिज टनल जो बन रहे हैं, एक से एक वर्ल्ड क्लास जो चीज़ें बन रही हैं, वो सब की सब ग्राइंडिंग हाल्ट पे हो जाएंगे।